ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा आप 9th में पढ़े हो ना? तो ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इससे पहले भी स्थितिज ऊर्जा हम पढ़ाए हैं जो आवेशों के लिए है। ये कोई चालक है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? अंदर वाले बच्चे थोड़ा कम शोर करिए, पॉल्यूशन हो रही है ना, इसको कहते हैं ध्वनि प्रदूषण, ठीक है? पारा दूषण पारा दूषण। चलिए देखिए, तो स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है, निहित बोले तो खर्च होती है, तो व्यय होना, तो उसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब स्थिति कारण जैसे मैं मान लो स्टाफ हूँ, ऐसे रुका हूँ, तो भी एनर्जी खर्च हो रही है, तो इसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति काम करे या कोई व्यक्ति काम न करे, दोनों में एनर्जी खर्च होती है। कोई बंदा खा के पड़ा रहे, खा के जाए, डिब्बा लेके खा के जाए, बात समझिए, फिर भी उसमें भी एनर्जी खर्च होती है। ये नहीं है कि हम खा रहे हैं, मतलब हम भोजन कर रहे हैं, काम नहीं करेंगे तो हम गामा पहलवान हो जाएंगे। आपका एनर्जी वैसे लॉस होना है। जैसे हम ऐसे खड़े हैं, स्थितिज ऊर्जा के रूप में खर्च होगी, खर्च होना है। ऊर्जा कभी रुक नहीं सकती है, उसका रूप बदलता रहता है। अगर बाई द वे मैं चल रहा हूँ, गतिज ऊर्जा के रूप में खर्च होगी, स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। खर्च होना है, या तो गति में अगर ज़्यादा मैं तेजी चल रहा हूँ या दौड़ रहा हूँ तो उसमें ज़्यादा खर्च होगा, तो स्थिति शून्य हो जाएगा, तो गतिज में ज़्यादा खर्च होगी, तो थोड़ा जल्दी थक जाएंगे, आई सर थोड़ा रिलैक्स रहेंगे। तो इस समय हमें पढ़ना है स्थितिज ऊर्जा, मगर किसकी? तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ना है। कोई आवेशी चालक है तो चालक से संबंधित स्थितिज ऊर्जा पढ़ना है, चालक से संबंधित स्थितिज ऊर्जा, ठीक है? और ये स्थिति इससे पहले पढ़े हो आवेशों से संबंधित स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों से, जो तीसरे चैप्टर में पढ़ते हैं आप। U = आता है 1/4 πε0 Q1 Q2/R आता है, स्क्वायर नहीं आता है। स्क्वायर होगा तो बल हो जाता है, कूलम्ब्स लॉ हो जाता है। ये स्थितिज ऊर्जा दो आवेशों से है, ये हम लोग पढ़ते हैं। इन कहाँ है, ठीक है? मगर ये पढ़ना है हमें धारिता से संबंधित। धारिता पहला टॉपिक था। कल वाले टर्न में हम क्या पढ़े थे? वो गोली बिलगित गोली चालक था तो उसकी धारिता निकाले थे। फिर पृथ्वी की, पूरी पृथ्वी को एक चालक मान लेते हैं तो उसकी धारिता कितनी होती है? 7.1 × 10⁻⁴ फैरेड में आ जाता है आंसर, ठीक है? मगर आज हमें पढ़ना है कोई चालक हो, जैसे कंडक्टर देखे हो ना, पंखे में होता है, मोटर में होता है, उसके बाद देखिए इसमें होता है। यहाँ पे ये दिख रहा है ना, पास से दिखा दे रहे हैं, कैमरों में दिखा दे रहे हैं, यहाँ है ना, कह दीजिए मत बड़बड़ाएं, ठीक है? यहाँ पे है, देख लीजिए, आप लोग भी देख लीजिए, ये वाली चीज़ है, यहाँ ये देख रहे हैं ना? हाँ, ये चार्ज हो जाता है। पंखे वाले में जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर बोलते हैं, उसका नाम कैपेसिटेंस होता है, या कैपेसिटेंस ही बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिक कैपेसिटर भी बोला जाता है। तो उसमें देखिएगा जब उसको इसमें डालिएगा प्लग में तो चार्ज हो जाएगा। एक बार ऐसे करेंगे तो पड़ाक दे करेगा, वह आवेश अपने ऊपर संचित कर लेता है। जैसे ऐसे करेंगे न्यूट्रल हो जाएगा, अब छूएंगे तो लाइट नहीं मारेगा, मगर इससे पहले वो आवेश धारण किया था। तो कितना आवेश धारण करेगा, कितनी उसकी ऊर्जा होगी, वही हमें क्या निकालना है? ऊर्जा की गणना करना, कितना होता है, ठीक है? मान लो कोई चालक है, मान लेते हैं कोई ये चालक है, जैसे ये हम एक चालक बना दिए, ठीक है? हम थोड़ा किनारे से बना रहे हैं ताकि हमारा डेरिवेशन भी आ जाएगा, थ्योरम भी आ जाएगा। जैसे यहाँ मान लीजिए एक हम चालक बना रहे हैं और इसको हम Q आवेश दे रहे हैं, तो विभव में भी वृद्धि हो रहा है। कोई चालक ले लिए हैं और इसको Q आवेश मतलब आवेशित कर रहे हैं, तो आवेशित करने में आप कितना वर्क किए, काम कर रहे हैं ना? ये कोई चालक है, आप इसको Q आवेश देते हो तो विभव में भी वृद्धि होती है, वोल्टेज बढ़ेगी। तो आवेश दे रहे हैं तो देने का एक काम कर रहे हैं ना, तो आवेश लेगा, इसके मतलब वो चार्जिंग हो रहा है। चार्जिंग को शुद्ध शाब्दिक अर्थ हिंदी में क्या कहता है? आवेशित करना। तो आवेशित करने में आप काम कर रहे हैं तो काम ही तो ऊर्जा होता है। हो गई परिभाषा बता दी हम बातों में कि कोई चालक हो। अब चालक का मतलब ड्राइवर मत बताइएगा, बस ड्राइवर नहीं तो हमारे दिमाग में गूंज रहा है उसी दिन से कि ये कहा तो हम सोच में पड़ गए भाई ड्राइवर है कहाँ से भाई? अरे वो गाड़ी चालक होता है, ठीक है? और जो धारा का चालक करता है, जैसा ये सोना चांदी ये लोहा ये सब होता है। तो कोई चालक है, उसको आप आवेशित करने में कितना काम करते हैं, वही उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हो गया। परिभाषा बता दी।
मान लो ये चालक है, इसको आप चार्जिंग कर रहे हो, चार्जिंग नहीं हम लोग बैटरी वोटरी लगाते हैं। चालक है और उसको आवेशित करने में आप कितना वर्क करते हो, कितना काम करते हो, वही उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। चालक है, इसको क्या कर रहे हैं, चार्जिंग कर रहे हैं। जैसे हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं ना, तो चार्ज का मतलब होता है उसको आवेशित करना है। तो जब हम आवेशित करते हैं तो कितना कार्य करेंगे, तो कार्य ही ऊर्जा होता है। मतलब जो आप जैसे नहीं कहते हैं तेरे अंदर कितना एनर्जी है, आपके अंदर कितना एनर्जी है, तो आप क्या कहते हैं, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। और ऊर्जा का मतलब क्या होता है, उस ऊर्जा से आप कितना काम कर सकते हो या कितना काम कर सकते हो, वही आपकी एनर्जी डिफाइन करता है। बात समझिए। जैसे नहीं होता है कि जिसके पास ज़्यादा एनर्जी हो तो कहते हैं कि इस लड़के के पास, इस लड़के के पास बहुत एनर्जी है। तो एनर्जी है तो इसका मतलब वो ज़्यादा काम कर रही है, तभी कहते हैं एनर्जी ज़्यादा है। और जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसकी क्षमता भी अधिक होगी, जिसको हम कहते हैं पावर भी ज़्यादा होगी, क्योंकि लंबे समय तक वो काम भी कर सकती है। तो हम वही कहते हैं कि किसी चालक को आवेशित करने में आप कितना वर्क करते हैं, वही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे उस चालक की क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, वैद्युत। अब रही बात इसकी डिफिनीशन हम कैसे लिखेंगे, यहाँ नोट कर दे रहे हैं। किसी को तो चालक को क्या करने में, आवेशित करने में, आवेशित करने में, किसी चालक को क्या करने में, तो आवेशित करने में कृत कार्य उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाते हैं, तो संचित हो जाते हैं। जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हो गए। मतलब हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, मान लीजिए कोई चालक था, कंडक्टर ले लिए, इसको आप आवेशित कर रहे हो, हिंदी में बोले तो चार्जिंग कर रहे हैं। तो चार्जिंग कर रहे हैं तो एक काम कर रहे हैं, चार्जिंग कर रहे हैं, करने का मतलब काम कर रहे हैं। तो कार्य करने में जो ऊर्जा खर्च हो रही है, व्यय हो रही है, वही तो ऊर्जा के रूप, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रही है। उसी को हम क्या कहते हैं, चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब एक बार इसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि किसी चालक को क्या करने में, तो आवेशित करने में, क्या, तो कृत कार्य उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, तो संचित हो जाती है, जिसे उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब इसको दो चार शब्दों में हम डिफाइन करेंगे। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, देखिए क्या लेंगे, चालक लेंगे, उसको क्या करेंगे, आवेशित करेंगे। तो आवेशित करेंगे तो कार्य करेंगे, वही कार्य क्या कहलाएगा, 300। जैसे है कैरी मिनाटी था, तो कहा बस आपको एक कोई यूट्यूबर है, बहुत बड़ा यूट्यूबर है कैरी मिनाटी, तो उसके पास एक, आप लोग देखे होंगे, बनाता है बहुत शानदार, रोस्ट करता है। तो उसको कोई उसका सब्सक्राइबर कोई कहा कि आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, आप कोई एक वर्ड पर रोस्ट कर देंगे। तो कहा तेरा भाई हगिंदर तत्काल रोस्ट कर दिया। एक जोगिंदर है यूट्यूब पर आता है, तो डायरेक्ट कहा तेरा भाई हगिंदर, तत्काल बार। कोई जैसे नहीं होता है चैलेंज करना, कि जैसे कैरी मिनाटी के पास आया कि अरे भाई तू तो वीडियो बनाते हो, बहुत ऐसे बनाते हो वैसे बनाते हो, पहले से उसका डिस्क्रिप्शन लिख देते हो, तत्काल इसका रोस्ट करके दिखा दोगे, 30 सेकंड में दे रहे हैं, तुम रोस्ट करके किसी वर्ड पर दिखा दो, तत्काल कहा तेरा भाई हगिंदर। तो मान गए भाई कि उसका वास्तव में दिमाग है, किसी पर रोस्ट कर सकता है। तो ऐसे ये 3 टॉपिक है, तेरा भाई हगिंदर निकल जाएगा यहाँ से नहीं निकल जाएगा। तो क्या कहेंगे, कोई चालक है, उसको आवेशित करना है तो कार्य करेंगे, वही क्या कहलाएगा, स्थिति ऊर्जा निकल। दादा पहले देखिए 30 सेकंड में रोस्ट, हम 3 टॉपिक में 30 सेकंड में हम 3 सेकंड में रोस्ट कर दिए।
ऐसा कैरी मिनाटी को हम भी चैलेंज करते हैं। 5 सेकंड में काट देंगे। 3 वर्डों में, इतने वर्ड को हम 3 वर्डों में निकाल दिए हैं। क्या कहेंगे, कोई चालक है तो उस चालक को क्या करना है, तो आवेशित करना है। तो आवेशित करने में आप कार्य करेंगे, वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी, जिसे उस चालक के क्या कहेंगे, वैद्युत स्थितिज हो गई। मतलब चालक है, आवेशित करना करेंगे तो कार्य करेंगे, वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। 3 शब्दों में हम इसको डिफाइन कर दिए। ठीक है, बताया ना कैरी मिनाटी वाला, वो 30 सेकंड में रोस्ट किया था, हम 3 शब्द में, 3 का मतलब 3 तरीके 9 सेकंड में बता देंगे टॉपिक। बताए, जैसे वो कहा कि तेरा भाई कौन ची, हगिंदर, तो हम 3 टॉपिक लेकर 30 सेकंड में, चालक है उसको आवेशित करना, उसको कार्य करने में जो भी ऊर्जा निहित होगा उसी को क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा का। हम चूँकि हम जानते हैं वैद्युतधारिता क्या जानते हैं, तो C बराबर होता है Q/V। C बराबर क्या होता है, यहाँ से V निकालिए, तो V निकालेंगे तो ये यहाँ जाएगा, तो टप दे यहाँ पे आ जाएगा, आएगा ना, ये जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा Q/C। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया। अब ये चालक था, चालक नहीं चालक, और चालक बस ड्राइवर नहीं, हाई ड्राइवर, पढ़े वाला ड्राइवर हमनी कहीं के नहीं है। तो इस चालक को थोड़ा सा आवेशित करने में, थोड़ा सा, तनी मनी समझ रहे हो ना। अब तनी मनी का मतलब चखना वाला नहीं, ये गाना सुन ले, बड़े आया है चखना, सुन लिए। खतरनाक गाना है। तो ये चालक है, तो इसको थोड़ा सा आवेशित करने में कार्य निकालिए, थोड़ा सा। तो लिखेंगे कि चालक को, या डायरेक्ट लिखिए ही, चालक को DQ आवेशित करने में कृत कार्य निकाल लीजिए। कृत कार्य, तो कितना कार्य होगा कृत बताइए, थोड़ा सा तनी मनी आवेशित करने में कार्य निकालना। तो विभव के फार्मूला सा होता है, देखिए कौन चीज, V बराबर होता है W/Q। तो थोड़ा सा आवेशित करेंगे तो थोड़ा ही से ना काम होगा। जैसे आधा खाना रोटी का मतलब क्या होता है, एक रोटी का आधा खाएंगे तो आधे ना ताकत बनेगी। तनी मनी खाली नून चाट कर रहेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी जैसा शरीर हो जाएगा, मतलब एकदम पतला हो जाएगा। आज जब तगाड़ी खाएंगे तब ना गाँव में पहलवान होंगे। तो थोड़ा सा इसमें निकालेंगे तो थोड़ा ही से ना काम होगा, थोड़ा ही से ना होगा। अब 1 रुपया निकालेंगे तो उसे 5000 काम कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। हाँ, कहानी मत देखिएगा कि मोमबत्तियाँ लाया जलाया पूरा रूम जोर हो गया, वो कहानी है। ठीक है, तो इसको लाने में थोड़ा सा आवेशित करने में कितना काम करेंगे, तो थोड़ा ही से काम करेंगे, DW थोड़ा सा आवेश है। और यहाँ से W निकालते हो तो क्या होगा, Q/V, तो Q के जगह पर DQ लिखना, I/V। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। ढाई दे ये V का मनवा ये जो है यहाँ पर रखिए, तो रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से मिलाइए, फटाक दे मिलाइए। तो जैसे रखेंगे DW बराबर क्या हो जाएगा, तो DQ रहेगा, और V का मान क्या है, Q/C। आगे कर लीजिए, तो DW बराबर हो जाएगा Q/C × DQ। DQ बोले तो थोड़ा सा काम, यह अल्पांश कार्य, थोड़ा सा आवेश। अब ये DW अल्पांश कार्य है, अल्पांश कृत कार्य। अल्पांश कृत कार्य का मतलब होता है थोड़ा सा काम किए, अब ज़्यादा काम करिए। देखें तो लिखेंगे अतः कुल कृत कार्य, कुल कृत कार्य, तो कुल टोटल कार्य कितना होगा, तो W = इंटीग्रेशन DW, W = इंटीग्रेशन DW, W = इंटीग्रेशन कराइए DW का मान यहाँ से ले चलिए, हो जा रखना है, ले चलिए रखिए, तो आपका Q/C इसका हो जाएगा DW, हो गया ना, गलत DQ। अच्छा, बुझा नहीं रहा है, कितना चार्ज करना है इसको, तो 0 से लेकर Q लिख। चालक है तो चालक पर पहले जैसे बैटरी है तो 0 होगा आवेश, एकदम डिस्चार्ज है, मान लो एक भी आवेश नहीं है, और टोटल चार्ज करेंगे तो लिखता है बैटरी फुल, मतलब टोटल आवेश Q। ये निश्चित समाकलन है, इंटरमीडिएट में जब भी आप फर्स्ट ईयर में जाते हो तो वहीं से पढ़ाना, ये एक मैथमेटिकल टास्क होता है, ये गणित का थ्योरम यहाँ से लागू होने लगता है। ये गणित है, ये है पूरी गणित है, कोई एक भी चेंजिंग नहीं है, सब गणित है, अवकलन है, अवकलन समाकलन एक पढ़ी जाती है, वही चीज़ है।
तो यहाँ से निकाल लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो क्या निकलेगा 1/c निकल जाए, क्यू से क्यू मैच कर रहा है, इसी का होगा, 0 से लेकर क्यू और डी क्यू, क्यू डी क्यू होगा, क्यू और डी क्यू। अब एक सूत्र हम लिखते हैं, हमारा सूत्र क्या होगा, अब कहिएगा नहीं निरहुआ वाला सूत्र है, सूत्र हमारा होता है इंटीग्रेशन x पर n हो और इसका dx हो, तो क्या होगा x पर जितने पावर हैं उसमें एक जोड़ लेना है, नीचे भी n + 1, आप प्लस कौन चीज हो गया, नहीं हो गया, देखिए x पर n और dx है, इसे q और dx है, इस पर कितने पावर हैं 1 है, किसी को 2 दिखाई दे रहा है का, हमें तो एक ही लग रहा है नहीं हाँ देखिए, तो यह हो गया। अब इस पर एक घात है तो हम लिखेंगे q पर 1 + 1 और नीचे भी n के जगह पर 1 है तो 1 अपने लग से एक जोड़ लेना है, और c इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि निश्चित है 0 से q है, हमें 0 से q नहीं ना है, कुछ भी नहीं ना है फिक्स है, इसलिए c लिखे थे, तो 0 से लेकर q तक सॉल्व करिए तो 1/c यह हो जाएगा आपका q²/2 और 0 से लेकर क्या तक q तक, एक बार अपर भरिए एक बार लोअर लिमिट भरिए, इसको लोअर लिमिट अपर लिमिट बोलते हैं, तो यह भरेंगे तो आपका हो जाएगा q²/2 माइनस एक बार लोअर भरेंगे 0 हो जाएगा, खत्म बवाल, हाई घटाएंगे जोड़ेंगे खत्म हो जाएगा। देखिएगा इधर आ रहा है हमारे कैमरा में, थोड़ा थोड़ा W = औ कर रहा है पूरा पूरा, ये हो जाएगा आपका q²/c हो जाएगा, ये होगा q² 2 को आगे कर लिए, c को यहाँ पर 0 घटाएंगे खत्म, लिखेंगे यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगी, अतः लिखेंगे कि अतः यही कार्य किस में चालक में, यही कार्य किस में तो चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएंगे तो संचित हो जाएंगे, संचित मतलब हम हो जाएंगे, अतः स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा तो W, और W का मान क्या है 12 q²/c। अब चलिए और भी इसको तोड़ना हो तो तोड़ दीजिए, धाए दे टंगरी वंगरी सब छिटा जाए इसका, क्योंकि हम जानते हैं c बराबर अभी यहाँ लिखे हैं c बराबर q/v, ये वैल्यू वहाँ पुट करिए यहाँ पे, तो रखेंगे या तो यहाँ से ये वैल्यू रख दो और नहीं तो मन करे तो q का मान यहाँ से निकाल के c × v रख दो, यहाँ से निकालिए q निकाल लो सबसे बेस्ट रहेगा, तो यहाँ c × v होगा, अतः अब वहाँ रखिए तो अतः लिखेंगे u = क्या हो जाएगा तो हाफ, और q के जगह पर हम क्या लिखेंगे c × v, इस पूरे का क्या हो जाएगा, क्योंकि q का मान नहीं इतना है, स्क्वायर का तो है नहीं, और नीचे आपका क्या है c, अब उसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 12 c² v² और नीचे आपका c से एगो c कट गया, u बराबर क्या आया 1/2 और c v², देखिएगा आया हमारे कैमरा में है नीचे वाला, और भी ऐसे इससे तोड़ तोड़ कर रखिएगा तो और भी फार्मूले आ जाते हैं, एक ये आ गया एक ये, और भी 1-2 फार्मूले मिल जाएंगे, एक बार समझाते हैं रोस्ट करके तेरा भाई हगिंदर के जैसे कह के नहीं, ठीक है, देखिए कैसे हम कहेंगे, देखिए आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, कोई भी चालक है क्या लेना है चालक, इस चालक को क्या करना है आवेशित करना है, तो चालक को क्या कर देंगे आवेशित जब करेंगे तो कार्य करेंगे, वही कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएंगे संचित, जिसे उस चालक की क्या कहेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, हो गई, ये होगी वैद्युत धारिता का सूत्र ये होता है, यहाँ से भी निकालेंगे ये हो गया, इसको थोड़ा सा आवेशित करने में कार्य निकालेंगे तो कार्य बराबर आवेश गुणे विभव हो जाएगा, आपका हो गया ये, थोड़ा सा कार्य करेंगे तो कार्य बराबर होता है आपका यहाँ से विभव के फार्मूला से आवेश गुणे विभव हो जाएगा, तो यहाँ से थोड़ा सा कार्य तो थोड़ा सा ही आवेश होगा, अब मान लो छोटी सी बैटरी है तो थोड़ा ही से ना उससे काम होगा, अब उससे मोटर तो चला नहीं सकते हैं, पंखा चलाएंगे नहीं, एसी तो चला नहीं पाएंगे, वैसे थोड़ा सा आवेश है थोड़ा सा कार्य होगा, अब यहाँ से भी का वैल्यू यहाँ ले आकर रख दीजिए, रखेंगे ये हो जाएगा, इसमें निकाल लीजिए बाहर ये हो गया, अतः कुल कृत कार्य कितना होगा, तो ये थोड़ा सा जो कार्य निकाले हो इसका इंटीग्रेशन करा दो, dW हो गया, और dW का मान q/c × dq हो गया, यहाँ से जो कॉमन है निकाल लीजिए 1/c निकाल लीजिए 0 से q तक और q और इसका dq, अब यहाँ फार्मूला यह लगा दिए हैं, फार्मूला लगाएं आपका x पर n का dx होता है x पर n + 1/n + 1 + c, अब इसी पर लगाएंगे तो इस पर q पर बाहर 1/c रहेगा, q पर 1 धन 1 नीचे भी 1 धन 1 0 से लेकर q तक होगा, q पर
एक और एक कितना हो जाएगा, तो 2, नीचे भी 2। आपका ये हो गया, एक बार अपर भरिए, ये आगे वाला चल रहा है, एक बार अपर लिमिट भरिए, अपर मतलब ऊपर वाला भरिए तो क्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एक बार लोअर भरेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गई। अब इसको क्यू स्क्वायर में से क्यू स्क्वायर बट्टे 2 में से 0 घटाएंगे, क्यू ए स्क्वायर बाई 2 होगा, गुणा कराएंगे, इसको सही से लिखेंगे तो 2 आगे कर देंगे क्यू को, यहाँ पे ये हो गया। अब जो कार्य है यही स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, तो संचित हो जाती है, हो गई, संचित कर दिए, खत्म बवाल। अतः यू ही डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू का मान ये हो गया, वैल्यू पुट कर दिए। अब धारिता हम जानते हैं सी बराबर होता है क्यू बाई वी, यहाँ से क्यू निकालेंगे, सी इंटू वी होगा, वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, यू इक्वल टू 1/2 मतलब हाफ और सी भी स्क्वायर आता है। ये होता है फार्मूला, ये भी होता है, 1-2 और फार्मूले होते हैं, ठीक है, समझ में आए। जय हिंद।